आइए हम आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम है लाल सिंह सैनी। जी हाँ, लाल सिंह सैनी हमेशा ही लाल रहते हैं उस बातों को लेकर जो कहीं न कहीं आदर्श नगर को बेहाल कर रखा है, और ख़ास करके दिल्ली की सरकार कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, आखिर लोकतंत्र का क्या उड़ाया जा रहा है मजाक। इन तमाम मुद्दों के साथ आज मैं हूँ लाल सिंह सैनी के साथ। आइए क्या कहते हैं दिल की बात, मन की बात, और विधानसभा 2025 के दरमियान आदर्श नगर का ऊँट किस करवट बैठेगा, कौन कौन से मुद्दे हैं जो केजरीवाल और आदर्श नगर में हावी रहेंगे। आइए हम डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ लाल सिंह सैनी। नमस्कार सर, मैं लाल सिंह सैनी, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी लीडर, महासचिव कांग्रेस। केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं बहुत भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, उससे जनता त्रस्त है। रोजगार के साधन नहीं, रोजगार दे नहीं सकी सरकार, दूषित पानी दिया, शराब एक के बदले एक हमारे बच्चे बर्बाद कर दिए, बीमार कर दिए। इन लोगों को दिल्ली सरकार जानती है, माताओं बहनों को जिन्होंने परेशान किया है। एक बस फ्री, पानी फ्री, अनाज फ्री। मैं तो आपके बच्चे को बीमार किया, आपकी फैमिली अगर दिल्ली बीमार हुई, अगर दिल्ली जो है 20 सिगरेट के बराबर धुआं ले रही है, तो मोहल्ला क्लिनिक भी है, दिल्ली के जो हॉस्पिटल हैं वो फ्री सुविधाएं हैं। देखो जी, मोहल्ला क्लिनिक तो बंद हो गई है इनकी। इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि शायद इतिहास में, भारत के इतिहास में कोई दवाई घोटाला होता हो। क्योंकि कांग्रेस के टाइम में हमारी विधानसभा के अंदर 3-4 डिस्पेंसरी चलती थी, इन्होंने सारी बंद कर दी। मुझे अब अच्छी तरह याद है कि जातपुर के गांव के अंदर 2 डिस्पेंसरी हुआ करती थी। एक मलेरिया क्लिनिक हुआ करती थी, एक महिलाओं की जच्चा बच्चा होता था, एक केवल पार्क के अंदर हुआ करती थी, एक एमसीडी के अंदर, एमसीडी के अंदर 3 हुआ करते, एक 56 नंबर डिस्पेंसरी, एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी। इस केजरीवाल ने सारी बंद कर दी और ये मोहल्ला क्लिनिक के अंदर यहाँ खोल करके भ्रष्टाचार फैलाया, और करोड़ों अरबों रुपए का अभी इसको हिसाब देना पड़ेगा इस चुनाव के अंदर। और खुद भी दागी है, इसके सारे मंत्री दागी हैं, सारे विधायक दागी हैं। अभी तो ये 4-5-6 आदमी जेल में गए थे। अगर ये चुनाव, अब ये हारेंगे चुनाव, तो ये सारे के सारे जेल यात्रा करेंगे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी का सारा वोट बैंक हड़पा, झूठ बोल करके, फरेब करके। शीला दीक्षित को बोला करता था कि ये चोर है, मैं ईमानदार, ये चोर है, मैं ईमानदार। ईमानदार चोर तो पता पड़ गया 6 महीने जेल में सड़ा, जब भ्रष्टाचार के आरोप में। ये तो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की साजिश है, मुझे जेल में बंद कर दिया। बीजेपी की साजिश नहीं है, तुम बीजेपी के पिट्ठू हो, भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू हो। यही पिट्ठू हो तभी तुम गुजरात के अंदर कांग्रेस के पीछे गए, हिमाचल के अंदर आपका हिमाचल गए, उत्तराखंड के अंदर आप लड़ने के लिए गए, हरियाणा के लिए हमें कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए सारी जगह कैंडिडेट। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मानना है कि दिल्ली को और भारत को चाहिए कांग्रेस मुक्त भारत और दिल्ली। देखो जी, ये दोनों ही मिले हुए हैं आपस में। कांग्रेस तो अब ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस तो बढ़ेगी अब, क्योंकि कांग्रेस के जो 65 साल थे, कांग्रेस ने जो सेवा की है राष्ट्र की, राष्ट्र निर्माण की, आधुनिक भारत की, पंडित नेहरू जी से लगा करके इंदिरा गांधी जी, फिर हमारे राजीव जी, फिर पी.वी. नरसिंह राव जी, फिर हमारे मनमोहन सिंह जी, इन्होंने राष्ट्र को बहुत आगे ले जाया है। विश्व में जब आर्थिक मंदी 1991 में थी, तो हमारे मनमोहन सिंह जी ने देश को बचा के रखा। 2010 के अंदर आर्थिक मंदी आई विश्व के अंदर, तब लोग मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश को कंट्रोल करके रखा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। क्या आपका भी नारा है कि दिल्ली को चाहिए आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली? देखो, आम आदमी पार्टी का हमारा नारा नहीं है, लोग अपना नारा लगा रहे हैं, खुद ही नारा लगा रहे हैं लोग। जनता लगा रही है दिल्ली की कि हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दिया। 5 किलो गेहूं में, 5 किलो चावल में हमारे बच्चे कब तक गुजारा करेंगे? सबको रोजगार चाहिए घर में। अगर हमारे बच्चे, लेकिन फ्री बिजली, फ्री पानी भी दिया। देखो जी, दिल्ली की जनता मजबूरी में उसको स्वीकार कर रही है, फ्री बिजली, फ्री पानी। हकीकत तो यही है, ज़मीनी हकीकत यही है कि मैं अपनी माताओं बहनों से, भाइयों से अपील करूँगा कि जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वे कब तक 5 किलो 10 किलो राशन में गुजारा करेंगे? रोज़गार तो उनको चाहिए ना। हम अपने बच्चों को अपने खून पसीने की कमाई, अपने पेट काट करके उनको पढ़ा। क्या आपको लगता है कि रोजगार के नाम पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों फेल है? दोनों फेल हैं। इन्होंने रोजगार दिया ही नहीं। कांग्रेस के टाइम में इतनी भर्तियाँ होती थी सरकारी, 15-15 हज़ार वैकेंसी एसएससी के अंदर कांग्रेस पार्टी निकाले करती थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर। आज 2000-3000 भर्ती है पूरे भारत की, इंडिया लेवल पर। तो अब बताइए रोजगार कहाँ गए? ये खा गए रोजगार। और अमित शाह, मोदी जी कहते हैं हमने 8 करोड़ रोजगार दिए, 8 करोड़ दिए। अरे कहाँ दिए आपने 8 करोड़?